नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश इंडिया के दो डिफरेंट तरह के 10 रुपये के नोट के बारे में। और आज हम ये भी समझेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी और जानेंगे कि इनमें से एक नोट ऐसा है जिसके आपको मिल सकते हैं 30,000 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, एक नोट की कीमत है 30,000 रुपये। तो दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें और जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी कि कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और पहले के नोटों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ था और बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आना शुरू हुआ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 10 रुपये के नोट हैं। दोनों ही नोट दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है दोस्तों, मैं आपको आज बताता हूँ। कि देखिए, इस नोट पर देखिए, मैं आपको दिखाऊं तो जो ऊपर वाला नोट है उस पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नीचे वाला जो नोट है उस पर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 के अंदर। तो 1935 से पहले के जितने भी नोट होते हैं उन सब पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते थे। अगर हम देखें कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोट जारी किया गया था, इस पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई प्रोमिस टू पे द बियर द सम ऑफ 10 रुपीज़। और यहाँ पर जो सिग्नेचर हैं JW कैली के हैं, जो कि 1930 से 31 के बीच में इनके सिग्नेचर आते हैं। तो इससे हमें पता चलता है। और फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर लिखा है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जॉर्ज फिफ्थ, जो कि 1911 से लेके 1936 तक ब्रिटेन और इंडिया के राजा रहे हैं, उनकी फ़ोटो के साथ ये नोट जारी किया गया था। वहीं अगर हम दूसरा नोट देखते हैं जो दिखने में बिल्कुल एक इसके जैसा ही है, और इस पर जो फोटो है ये जॉर्ज सिक्स की है। जॉर्ज सिक्स जो है वो जॉर्ज फिफ्थ के लड़के हैं, लेकिन इन्होंने सत्ता संभाली थी सन 1937 में। इनका जो कोरोनेशन हुआ था 1937 में हुआ था। और इस पर सिग्नेचर हैं JB टेलर के। JB टेलर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेकेंड गवर्नर रहे हैं दोस्तों, जो कि 1937 से 1943 के बीच रहे हैं। इसीलिए देखिए, JB टेलर के सिग्नेचर के बगल में लिखा भी हुआ है फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से नोट प्रिंट होते थे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता था 1935 के बाद, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना ही 1935 में हुई है। और उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता था। अब बात करें इन नोट्स के प्राइसेस की दोस्तों, तो मैंने आपको आगे से नोट दिखाए, बैक साइड से नोट्स दोनों ही सेम हैं। ये देखिए, अगर मैं बैक साइड दिखाऊं आपको तो देखिए, इसमें उर्दू है सबसे ऊपर, उसके बाद हिंदी, क्योंकि उर्दू स्पीकर बहुत ज़्यादा थे। तो दोस्तों, इसके जो बैक साइड में 8 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, सबसे ऊपर उर्दू है, क्योंकि आपको पता है कि मुगल्स के बाद ही ब्रिटिशर्स आए थे। तो उर्दू सबसे सेकंड मतलब सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा जो थी वो उर्दू थी। जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो उर्दू को सबसे टॉप पर रखते थे। और अगर हम बैक साइड में भी देखें डिफरेंस दोस्तों, तो बैक साइड में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, क्योंकि ये नोट है 1935 से पहले का, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना ही नहीं हुई थी, उससे पहले का नोट है। और ये नोट है 1937 के बाद का नोट, क्योंकि JB टेलर भी 1937 से लेकर 1943 के बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे हैं, और जॉर्ज सिक्स भी। तो दोनों बातों से यहाँ हमें पता चल जाता है, और इस पर भी यही पैटर्न है दोस्तों। अगर बात करें इस तरह के नोट के प्राइसेस की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास इस तरह का नोट है जिसपे जॉर्ज फिफ्थ की फ़ोटो है, ये जॉर्ज फिफ्थ हैं और ये JW कैली के सिग्नेचर हैं। इसमें JW कैली भी आते हैं और JB टेलर भी आते हैं। बेशक JB टेलर 1937 से 43 के बीच में गवर्नर रहे हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टाइम पे भी बहुत पावरफुल थे और उनके सिग्नेचर के द्वारा नोट जारी किए गए थे 1926 से 1929 और 1931 से 1935 के बीच भी। तो अगर JW का कैली या JB टेलर का सिग्नेचर यहाँ पर है और जॉर्ज फिफ्थ की फ़ोटो है, तो इस तरह के नोट की वैल्यू होती है दोस्तों 5,000 रुपये से लेके, बिल्कुल अगर बिल्कुल ही गंदा नोट है तो 5,000, और वैसे अगर इस कंडीशन का है तो तकरीबन 15,000 रुपये। इस कंडीशन के नोट की वैल्यू है 15,000 रुपये। और मैक्सिमम अगर UNC कंडीशन है तो 30,000 रुपीज़ तक जा सकती है इस नोट की वैल्यू। तो इस तरह के नोट की वैल्यू है 15,000 से 30,000 रुपये तक।
और अगर बात करें इस वाले नोट की वैल्यू की, तो इस तरह के नोट की वैल्यू होती है दोस्तों 4,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक। जी हाँ दोस्तों, एक नोट की वैल्यू हो सकती है 4,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक। तो दोस्तों आज हमने समझा कि किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले जो नोट छपते थे वो कितने रेयर हैं, कलेक्टेबल हैं और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते थे। उनमें से एक नोट JW कैली का है, उसके प्राइस के बारे में आज हमने जाना। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।